रात के 8 बज चुके थे। सास गुस्से में सुनैना को देख रही थी और सुनैना उनकी आंखों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। सास उसे देखकर पुकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में यह सब करने की? ले देकर 4 दिन हुए हैं इस घर में तुझे आए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं है। हाथ पैर ना तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। आज ना जाने क्या होने वाला है। सास जितनी निर्दयी है, अपने बेटे को भी उसी तरह निर्दयी बना रखा है। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर सुनैना, उसे तो अपने पति प्रवीण का इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर ही ना आए, लेकिन जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक सासू माँ उसे खाना भी नहीं देगी। इतनी निर्दयी औरत है कि रसोई को भी ताला लगा कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जानकी जी ने उसे इस कदर डांट रही थी? और आखिर प्रवीण का ऐसा क्या स्वभाव था कि अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी सुनैना को अपने पति का बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता था? चलिए जानते हैं सुनैना के बारे में। सुनैना की शादी प्रवीण से 4 महीने पहले ही हुई थी। माता पिता तो थे नहीं। ग्रेजुएशन पूरा होते ही चाचा चाची ने उसकी शादी करवाई थी और फिर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर ली थी। ना कोई पग फेरे की रस्म और ना ही कोई तीज त्योहार। इधर ससुराल में ले देकर सास जानकी जी, पति प्रवीण और एक ननद विभा भी थी जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा सा परिवार था। एक प्यारी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना संजोए सुनैना इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने ही होते हैं, हमेशा सच थोड़ी ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना ही बनकर रह गई। सुनैना जहाँ 20 साल की, वहीं प्रवीण पूरे 30 साल का था। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर था। सास जानकी जी सुनैना के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थीं। सुबह 4 बजे तक उठकर पूरे घर की सफाई करना, उसके बाद स्नान आदि करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लिए रहना, सबको खाना खिलाए बगैर खाना ना खाना, और भी न जाने क्या क्या नियम थे सुनैना के लिए। और तो और सुनैना को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था। पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी, कई बार गलती भी हो ही जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक जाती तो उस दिन उसकी शामत आ जाती थी। उस पर हाथ उठाने से भी कोई गुजेर नहीं था घर में। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी नंद विभा भी उस पर हाथ उठा देती थी। शादी के कुछ दिन बाद रात 8 बजे तक प्रवीण घर नहीं आया था। सुनैना को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू कर दिया था। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था कि इतने में जानकी जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सुनैना से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी, इसलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, ननद विभा ने आगे होकर सुनैना के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से जुबान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था तुमको, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? अरे, औरतें तो अपने पति के लिए क्या से क्या कर जाएं। एक तुम हो, तुमसे ये भी नहीं होता था? इतने में सासू माँ भी बीच में ही बोली, रहने दे विभा, क्या संस्कार सिखा रही है इसे? माँ बाप तो है नहीं, और इसके चाचा चाची ने ये मिट्टी का ढेला हमारे माथे मर दिया। रहने दे तू, मैं ही जाकर रसोई में ताला लगा देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने वो लगी हुई थाली भी रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को एक जबरदस्त ताले से बंद कर दिया। सुनैना आंखों में आंसू लिए देखती रह गई। 2 घंटे बाद प्रवीण घर आया। तब जानकी जी और विभा ने खूब नमक मिर्ची लगाकर बात को परोसा और वो माँ का भक्त, वो तो इतने गुस्से में आ गया कि उसने भी जाकर
सुनैना के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला। अब आज का ही किस्सा ले लो। सुनैना शाम का खाना बनाकर सास और ननद को खिला ही रही थी। दोनों लोग बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रही थीं। वहीं सुनैना गरम गरम रोटी सेक कर दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से सुनैना को बहुत जोर से भूख लग रही थी। पर प्रवीण तो 10 बजे से पहले घर नहीं आते थे। सुनैना से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले कि सासू माँ और विभा खाना खाकर रसोई का ताला लगा दे, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्ले में बांधकर अपनी कमर में खोस लिया। जब माँ बेटी खाना खाकर हो गया तो उसने सुनैना को रसोई से बाहर कर ताला लगा दिया। सुनैना अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और विभा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गईं। जब सुनैना को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर में बंधी रोटी को निकालकर रोल की कोरी की खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू भर आए। स्वाभिमान इस चीज की गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करे, वो भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आईं और उन्होंने सुनैना को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया और सुनैना अब यही इंतजार कर रही थी कि प्रवीण घर ही ना आए। अब पता नहीं आज वो क्या करेगा। उस दिन इन सबके सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया था, पर आज तो रोटी की चोरी की थी। थोड़ी देर बाद प्रवीण घर आए तो सुनैना का दिल जोरों से धड़क रहा था। माथे पे पसीने की बूंद टप टप करके चुए जा रही थी। अचानक प्रवीण की जोरदार आवाज आई, सुनैना बाहर आओ। सुनैना डरती कांपती बाहर आई तो देखा सासू माँ अभी भी नागिन की तरह पुकार रही थी और ननद विभा कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी। और प्रवीण, उसकी आंखें तो गुस्से में लाल सी हो गई थीं। जैसे ही उसने सुनैना को अपने सामने देखा, उसने उसके बालों को जोर से पकड़कर खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सुनैना की आवाज आई, आह! सुनैना परेशान हैरान प्रवीण को देखती रही। सुनैना बहुत जोर से चीखने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में चोरी करने की? तेरी इतनी हिम्मत कि घर में चोरी करती है? रुक, तुझे मैं बताता हूँ आज। कहते कहते प्रवीण ने अपनी बेल्ट निकाली और सुनैना को मारना शुरू कर दिया। सुनैना हाथ जोड़ती रही, लेकिन ना उसे तरस आया, ना ही उस घर की औरतों को। आखिर जब प्रवीण नहीं रुका तो सुनैना उसे धक्का मारकर दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। अरे पकड़ इसे, बाहर कहाँ भाग रही है? देखो बाहर निकल के कहाँ जा रही है? जानकी जी ने कहा तो प्रवीण ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से उसके मायके वाले उसे बचा लेंगे, जो उसे घर में बिठा लेंगे उसके मायके वाले। अपने आप ही घूम फिर कर वापस यहीं आ जाएगी। तुम फटाफट मेरा खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। प्रवीण की बात मानकर जानकी जी ने प्रवीण का खाना लगा दिया और प्रवीण खाना खाने बैठ गया। पर सुनैना की सुध बुध किसी से नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद सुनैना वापस आई। उसे देखकर तीनों कुटिल मुस्कान के साथ सामने खड़े हो गए। आ गई वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने नहीं दी घर में जगह? जगह जानकी जी ने ताना कसा। देखकर प्रवीण ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रगड़ेगी तो तब तक घर में नहीं घुसने दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी आसानी से तो माफ मत करना इसे। अगर अभी माफ कर दिया तो कल को सिर पर चढ़ के फिर से नाचेगी। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा।
अरे, भरोसा तो हमें तुझ पर भी नहीं है। जो अपनी भाभी का सम्मान न कर पाई, वो हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सुनैना के पीछे से विभा के होने वाले ससुर जी निकल आकर आए। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। अरे आप कब आए समधी जी? उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर बदमाशी दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद ही हो जाता। अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती। नहीं नहीं, कुछ गलत फहमी है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ, आप अंदर तो आइए, विभा ने कहा तो उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी? कैसे पापा जी? माफ करो हमें, हम तो तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहते हैं। और जो समझाना है ना, वो जो पुलिस वाले खड़े हैं ना बाहर, उनको जाकर समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल कर आए। अब तो तीनों ने किसी में कुछ कहते ना बना। उन्हें देखते ही जानकी जी ने अपनी नरम आवाज करते हुए कहा, सुनैना, अरे बहू, इतनी छोटी सी गलत फहमी में कोई पुलिस को बुला कर लाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो हर घर में हर लड़की को देनी रहती है। अपने घर की लक्ष्मी हो तुम, आखिर यह तेरा ससुराल है, इनका मान रखना तो तेरी जिम्मेदारी है ना। माफ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई परीक्षा देने का शौक नहीं है। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं होती है, और मैंने शादी के बाद बहुत सारे थप्पड़ खाए हैं। और यह कैसा ससुराल जहाँ रोटी भी मुझे चुरा कर खानी पड़ी। आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा है क्या? मेरा मायका नहीं है ना? ना सही, पर कमज़ोर मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठाकर देते रहना। आखिरकार पुलिस तीनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। विभा के ससुराल वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया और सुनैना को एक स्वयंसेवी संस्था ने आगे बढ़ने के मौके दिए, जहां वो संस्था से मिलकर लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करती थी। उसे अब एक नई शुरुआत करनी थी। दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसे लगी कमेंट में बताएं और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।